अस्सलामुअलैकुम। सुबह की 6 बज चुकी थी और किचन वाली साइड से बहुत शोर आ रहा था। तो मैं देखने के लिए पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी और कोको ने बिल्लियों की आबादी में इजाफा कर दिया था। ये सब देखने के बाद मैं सोने चला गया और सुबह उठने के बाद मैं डेली की तरह लड़खड़ाता हुआ घर से काम के लिए निकल पड़ा। और रास्ते में सबसे पहले मैं असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पर रुका, क्योंकि दुनियावी काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। और असर की नमाज अदा करने के बाद मैं शॉप के लिए रवाना हो गया। कभी कभी इस सफ़र से मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये सफ़र भी मेरी जॉब का हिस्सा है। शॉप पर पहुँचने के बाद मैंने सारे काम फाइनलाइज़ किए और फिर डिलीवरीज लेने के बाद मैं शहर के लिए निकल पड़ा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप घर शॉप के करीब क्यों नहीं ले लेते। दिल तो मेरा भी यही है, लेकिन घर वाले इस जंगल में रहने को तैयार ही नहीं है। शहर पहुंचते ही मैं काम पर लग गया और क्लाइंट के घर लिफ्ट नहीं थी, जिसकी वजह से ये कारपेट 4th फ्लोर पर सीढ़ियों से लेकर जाना था। मुझे आज भी अपने स्टार्टिंग डेज याद हैं। जब 2 साल पहले मैं सऊदी आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था और इस डेली की रूटीन से मेरा दम घुटता था। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक पहाड़ था जिसने मुझे कभी क्विट ही नहीं करने दिया, और वक्त गुजरने के साथ मैं इस रूटीन का आदी हो गया। उसके बाद मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स का बैलेंस खत्म हो गया तो मैं शॉप पर पहुंच गया और रिचार्ज करने के बाद मैं फिर से दुनिया की भाग दौड़ में लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस लेसन के लिए जो मैंने ठोकरें लगने के बाद सीखा। उसके बाद काम करते करते मुझे लग गई भूख और मैं अलबैक पहुंच गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जुम्मा तो नहीं है, फिर अलबैक क्यों? तो अलबैक का मैंने पूरा मेन्यू ट्राई किया हुआ, लेकिन आज तक इसका शवारमा ट्राई नहीं किया। तो आज मैंने इसका शवारमा लिया। साइज़ में छोटा था लेकिन कमाल था। उसके बाद मैं शॉप वालों का खाना लेने के लिए घर पहुंच गया। और कल जो छोटे जिन के साथ ज्यादती हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने छोटे जिन को आज साथ ले लिया। गाड़ी में पहुंचा तो ये भाई छोटे जिन से दोस्ती करने में नाकाम हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे पूरा रास्ता छोटे जिन को गोद में बिठाकर सफ़र तय करना पड़ा। शॉप पर पहुंचने के बाद मैं क्लोजिंग में मसरूफ़ हो गया और इन भाइयों ने लाख कोशिशें की कि छोटा जिन इनके पास आ जाए, लेकिन नाकाम हो गए। बस इसी वजह से मैं छोटे जिन को साथ नहीं लाता। उसके बाद मैं और मेरा जिन ग्रॉसरीज लेने के लिए बकाले पर पहुंच गए और ग्रॉसरीज लेने के बाद जिन ने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से छोटे जिन को साथ वाली सीट पर बैठने के लिए मनाया और घर के लिए रवाना हो गया। और कुछ ही देर बाद गाड़ी में खामोशी हो गई और फिर पूरे दिन के थके आ रहे हम बाप बेटी घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैं फटाफट फ्रेश हुआ और फिर खाना खाने के लिए पहुंच गया। खाना खाने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो 1 बजी थी, जिसका मतलब था मैं आज बहुत जल्दी फ्री हो गया हूँ। तो मैंने बाकी का टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया और ये लोग कोको के बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और बच्चों की सुन लें। Video de la tele. Mami, solo dale.